नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो आप जो है इस समय मेंस्ट्रुएशन की स्टडी कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन पर आधारित प्रश्नों को बनाना सीख रहे हैं और उसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा है शंकु, कोण। तो हमने पिछले दिन कुछ कोण पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में स्टडी की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कोण के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में स्फीयर के बारे में भी आज हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और मन को एकदम कंसंट्रेट कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। एक शंक्वाकार टेंट का आयतन 154 घन सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यदि टेंट को बनाने वाले कपड़े की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो तो टेंट को बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? शंकु का जो आयतन है वो आपको दिया है 154 घन सेंटीमीटर और जो उसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है वो दिया है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर की अगर रखेंगे 38.5 और h की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि ये क्या है 154 के बराबर है। तो अब इसमें हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए h क्या हो जाएगा 154, समझ रहे हैं ना, 3 × 10 बटे 385, ये हो जाएगा कि नहीं? अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 11 तियां 33, 11 पचे 55, ठीक है, 11 एकम 11, 11 चौको 44। इज दैट क्लियर? 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो क्या हो जाएगा, जो h हो जाएगी 2 3 6 दूनी 12 आ जाएगी, 12 मीटर आ जाएगी। ओके। अब इसके बाद इन्होंने ये पूछा है कि शंकु को बनाने के लिए मतलब जो 2 मीटर चौड़ाई का कपड़ा है वो कितना यूज होगा। तो देखिए शंकु जब बनेगा, जो शंक्वाकार टेंट बनेगा तो क्या होगा, ये कर्व सरफेस बनेगा उसका। ठीक है भाई, आधार पे तो क्या है, फर्श रहेगा, तो यहां तो कोई कपड़ा लगेगा नहीं। ठीक है, कपड़ा जो लगेगा वो शंकु बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए वो क्या है, इसके कर्व सरफेस या लेचरल सरफेस में लगेगा। तो क्या है, पहले हमें इसका लेचरल सरफेस एरिया मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां से आपको आर मिल जाएगा। तो देखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5। तो 11 दूनी 22, ठीक है, 11 तिया 33, 11 पचे 55। तो आर बराबर क्या मिल जाएगा,
आपको 3.5 मिल जाएगा, 3.5 या हाँ, या 7/2 या 3.5 ही रहने दो, इतना मिल जाएगा। अब देखिए इसका कर्व सरफेस निकाल लो। तो शंकु का कर्व सरफेस क्या होता है, 22/7 इंटू आर अंडर रूट एच स्क्वायर। एच कितना, 12 144 प्लस आर स्क्वायर, यानी ये इससे ये कट जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 156.25, 156.25। तो 156.25 जो है का वर्गमूल जो होता है वो होता है 12.5। क्या होता है, 12.5 होता है। तो 12.5 गुणित 11, ठीक है। इतना इसमें क्या है, कपड़ा लगेगा, इतना वर्ग मीटर इस कोण में कपड़ा लगेगा। अब कपड़े की जो चौड़ाई है वो क्या है, कपड़े की चौड़ाई है 2 मीटर, ठीक है। तो 2 से हम इसमें अगर भाग दे रहे हैं तो लगे हुए कपड़े की हमें मात्रा निकल आएगी, कितना कपड़ा लगेगा। तो 2 से हम भाग दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 इंटू 11, 11 पचे 55, और 11 दूनी 22, 22 5 27, ठीक है, 68.75 मीटर। 2 मीटर चौड़ाई का जो है इतना कपड़ा लगेगा, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो फ्रस्टम पर आधारित है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के एक छिन्नक के 2 वृत्तीय फलकों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। घन सेंटीमीटर में शंकु के छिन्नक का आयतन बताइए। तो देखिए फ्रस्टम हम फिर से समझा दे रहे हैं कि फ्रस्टम क्या होता है। होता ये है कि कौन होता है शंकु, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इतने इससे वो कट कर दिया, अलग कर दिया, इसकी जो वर्टेक्स है वर्टेक्स के पास से इसे काट कर अलग कर दिया। तो हमें कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा, समझ रहे हैं, बाल्टी की तरह कुछ दिखाई देगा, समझ रहे हो, यहां बकेट की तरह दिखाई देगा। तो क्या होता है, ये यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, यानी ये जो परिधि होती है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर होती है, और ये छोटी परिधि होती है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर होती है। और छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है पाई इंटू एच अपॉन 3 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये होता है। तो ये फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है, पाई एच अपॉन 3 ब्रैकेट बंद कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो 1/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, एच की वैल्यू है 21, कैपिटल आर है 3 का वर्ग यानी कि 9, स्मॉल आर है 2 का वर्ग यानी कि 4, और 3 दूनी 6, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 22 और ये कितना हो गया 19, तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38, और हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हो जाएगी 3, 19 दूनी 38, 38 और 3 41, 418 घन सेंटीमीटर, यही इस फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर है
और उसके आधार की त्रिज्या 1.6 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 1.2 सेंटीमीटर आर त्रिज्या वाले शंकु में ढाला गया, तो उस नए शंकु की ऊंचाई कितना होगी? देखिए, ये हो जाएगा r1² h1 और r2² h2। ठीक है, 1/3 तो कट ही जाएगा। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इसकी जो त्रिज्या है 1.6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 3.6 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिए इसे क्या है, 1.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु में पिघलाकर बना दिया गया है, तो उस दूसरे शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ये देखिए 12×36 और इससे ये क्या है, कितने बार कट जाएगा? ये क्या है, 12×36 है और इससे ये कट जाएगा। अरे भाई पॉइंट से पॉइंट ये काट दो तो ये 3 चौको 12 हो जाएगा और 4 चौको 16, तो S2 = 6.4 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः HCV हो, तो एक वैल्यू दी गई है 3πVh⁻³ c²h² + 9v² का मान बताइए। देखिए HCV, तो ये तो हाइट बोल रहे हैं, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया C, और ये वॉल्यूम, ठीक है, बोला है इन्होंने, ये वॉल्यूम बोला है। अब क्या है, इन्होंने एक व्यंजक दिया है, इन्होंने एक इक्वेशन दी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3πVh³ -c²h² + 9v², इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, और वॉल्यूम का भी फॉर्मूला आपको मालूम है। तो जरा इसमें हम कुछ परिवर्तन करेंगे। ये जो आपको रिलेशनशिप दिख रहा है, इसमें हम अपना दिमाग लाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 3π, v क्या है, v है इसका वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, 1/3πr²h। कौन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h, तो b की जगह हमने ये रख दिया, HQ अपनी जगह रहेगा, c² यानी कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया होता है πr√h² + r²। ठीक है, अब आप कर दीजिए उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा π² r², अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा h² + r²। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, ये c की वैल्यू थी, और इसमें क्या है, ये h² से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। फिर
फिर क्या है 9, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बी ये है इसका वर्ग हो जाएगा, तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इस पूरे रिलेशनशिप को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0। ठीक है, सॉल्व करना आपका काम है, आप इसे सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, अपने आप आंसर 0 आएगा। और अगर आपका आंसर 0 नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे होंगे, तभी आपका आंसर सही नहीं आएगा। अगर आप सही वैल्यू रखते जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है एवं उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 6 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्च बताइए। देखिए, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो है का फॉर्मूला ये होता है कि नहीं। और ये बोल रहे हैं कि जितना क्षेत्रफल जो निकल रहा है उसमें 6 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से अगर हम पेंट कराएं तो हमारा खर्चा क्या निकलेगा। इस कर्व सरफेस एरिया हम 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा टोटल स्पेंड निकल आएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, त्रिज्या क्या है 7 है, एच क्या है 24 है तो 24 का वर्ग, आर क्या है 7 है तो 7 का वर्ग, और ये 6, तो ये 22 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 का वर्ग यानी 576 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49 यानी कि 625। 625 का वर्गमूल आ जाएगा 25। ठीक है, और 25 तो ये हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो देखिए 25 छक्का 150 और ये हो जाएगा 3300 रुपए। 25 छक्का 150 तो 1 0 जे ये हो जाएगा 15 दूनी 30, हासिल 15 दूनी 30 3 33, तो 3300 रुपए खर्चा होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है स्फीयर। क्या है स्फीयर? स्फीयर जिसे हम गोला बोलते हैं, गोलक भी बोलते हैं। ठीक है, स्फीयर। तो स्फीयर के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो हमने आपको जब मेंसुरेशन का बेसिक कंसेप्ट हम आपको बता रहे थे तो उस टाइम हमने आपको वो जानकारी दी थी कि स्फीयर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, और हेमी स्फीयर क्या होता है, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमी स्फीयर, तो ये सभी हमने आपको बताए थे। तो हम क्या है कि अब जो है स्फीयर के सम सॉल्व करेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम्स में जैसे कि रेलवे, एसएससी इत्यादि में विभिन्न वर्षों में पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी गोलक की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखिए पहले क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई r1²। अब ये बोल रहे हैं कि इस त्रिज्या को क्या दुगना कर दिया गया, तो दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिला, S2 = 4 पाई, और R1 की जगह क्या, R1 क्या हो गया 2R1, समझ रहे हैं 2R1 हो गया। R2 जो है वो क्या मिल जाएगा 2R1 मिलेगा हमें। R1 बदल के हो गया कितना
2r1। तो ये कितना हो जाएगा 4r1 का स्क्वायर, यानी 16 पाई r1 स्क्वायर, यानी कि 4s1 4 गुना हो जाएगी। इतना समझ में आया आपको? यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल s व आयतन b हो तो s की पावर 3 और v स्क्वायर का मान कितना होगा? s की पावर 3 v स्क्वायर का मान कितना होगा? हमने जब आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था तो उस समय आप लोग ध्यान दीजिए, और अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो आप वो वीडियो मेंसुरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो आप चलाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने एक रिलेशनशिप बताया था स्फीयर पढ़ाते समय कि s की पावर 3 अपॉन v स्क्वायर जो होता है वो होता है 36 पाई। तो ये आपको जो है अच्छे से मेमोराइज कर लेना है कि स्फीयर में क्या है, सरफेस एरिया की पावर 3 बटे वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल टू होता है 36 पाई। और अगर आपको कोई याद नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए s इक्वल टू होता है 4 पाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा s की पावर 3 यानी 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो बस 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, इस 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये से ये कट जाएंगे। यहां 3 तिरका 9 बचेगा, ऊपर बचेगा 4 पाई, तो 9 चौको 36 पाई। ठीक है, ये एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग एकक है, गोलक का आयतन बताइए। ठीक है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई बोला है इन्होंने। ठीक है, तो आर बराबर आया √2। अब ये पूछ रहे हैं इस गोलक का आयतन बताइए, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए डियर फ्रेंड्स 4/3 पाई जेब का त्यों रहेगा और ये हो जाएगा 2√2, तो 8√2 पाई अपॉन 3 और घन एकक या क्यूब यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया है, तदनुसार पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात कितना होगा? देखिए चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो जो चंद्रमा की त्रिज्या होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 ही होगी। समझ रहे हैं ना? तो ये पूछ रहे हैं पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात क्या है। तो देखिए पृथ्वी का आयतन क्या होगा 4/3 पाई और r/e³। ठीक है, और इसका क्या होगा 4/3 पाई r/m³। ये तो ये कट ही जाएगा। अब देखिए ये पृथ्वी की त्रिज्या तो r/e³ रहेगी और चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या ही 1/4 बनी है। तो जब हम rm की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, r/4 क्या रख सकते हैं, r/4, और उसका जब हम घन कर देंगे तो मिलेगा r/e⁴ तो बस ये हो जाएगा 64:1। तो चंद्रमा और पृथ्वी के जो वॉल्यूम है उनमें जो संबंध मिलेगा वो 64:1 का मिलेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। भिन्न भिन्न सामग्रियों के दो गोलों के वजनों का अनुपात 8:17 है और प्रत्येक सामग्री के प्रति घन सेंटीमीटर वजन का अनुपात 289:64 है। तो दोनों गोलों की त्रिज्याओं का रेशियो बताइए। देखिए, जो मास होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, यानी द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इनटू घनत्व। ठीक है, ये सभी बच्चे जानते होंगे। मास को क्या है, एम हम पुट करते हैं और वॉल्यूम को हम बी रखते हैं और डेंसिटी को हम रो ग्रीक अक्षर से डिनोट करते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन रो, एम अपॉन रो। अब यहां क्या है कि दो विभिन्न सामग्रियां बताई जा रही हैं। तो देखिए, अलग अलग सामग्रियों के लिए जो घनत्व होगा वो अलग अलग होगा और द्रव्यमान तो अलग है ही, वॉल्यूम भी अलग ही अलग होगा। तो B1 इक्वल टू M1 अपॉन रो 1 और B2 इक्वल टू M2 अपॉन रो 2। तो B1 अपॉन B2 इक्वल टू हो जाएगा M1 रो 2 अपॉन M2 इंटू रो 1। ये हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, M1 अपॉन M2 क्या बोलना है, M1 अपॉन M2 क्या बोलना है, ये 8/17 और घनत्व क्या बोल रहे हैं, 289:64। 289:64 पलट कर लिखना पड़ेगा, तो 64/289। ठीक है। अब B1 क्या होगा, 4πr1³ V2 क्या होगा, सॉरी B1 क्या होगा 4/3πr1³ V2 क्या होगा 4/3πr2³। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, R1/R2 निकालने के लिए क्या है, हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट लेने के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये मिल रहा हमें 8 का क्यूब और ये कितने का मिल रहा है, 17 का क्यूब मिल रहा है कि नहीं। तो बस त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो मिल जाएगा 8:17। यही हमारा आंसर होगा। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपको समझाया था। ठीक है, आपको क्या है, यहां से समझना है क्वेश्चन, यहां से। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि नोट जरूर बनाइए। इस बात को बिल्कुल आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि नोट्स तो हर कीमत पर बनाना ही बनाना है और रफ कॉपी पर
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम स्टेप्स में कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए। और जो हमारे भाई बहन हैं पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो उनसे मेरा हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और एक अच्छे वातावरण का सृजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।